हाय एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपको प्राइवेटाइजेशन इन रेलवेज़ के बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। रेलवेज़ एस्पिरेंट्स जो रेलवेज़ जॉब्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जो उनके मन में डर है, यानी प्राइवेटाइजेशन की वजह से रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगी या जॉब्स कट हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी झूठ है। इंडियन रेलवेज़ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और टेक्नोलॉजी है, उसे और अच्छा करने के लिए प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ना कि जॉब्स हो या रिक्रूटमेंट्स को कम करने के लिए। क्योंकि पूरी तरह से अगर ये प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए रेलवेज़ को, तो ये पूरी की पूरी सिस्टम को ख़राब कर सकती है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है जब वो प्राइवेट सेक्टर में आ जाए तो, और चाहे वो सिग्नलिंग में हो या कम्युनिकेशन के सेक्टर्स में हो, अगर उसमें थोड़ी सी भी आगे पीछे हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है लोगों के लिए भी और रेलवेज़ के लिए भी। इसीलिए रेलवेज़ को पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिया जा सकता है। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पीयूष गोयल जी ने कहा है बार बार कि इन रेलवेज़ को हम बिल्कुल भी प्राइवेटाइज्ड कम्प्लीटली नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो सिर्फ इन्वेस्टर्स को इंकरेज कर रहे हैं ताकि वो हमारे रेवेन्यू को बढ़ा सके और हमारे बर्डन को कम कर सके। जैसे कि समझ लीजिए आपकी कोई कार है जिसे आप टैक्सी की तरह यूज़ करते हैं और वो बहुत पुरानी हो चुकी है, मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी भी कम हो रही है और उसका ड्राइवर जो है वो भी बहुत ज़्यादा आलसी है। तो आप क्या करेंगे, उसे अच्छे से मेंटेन करने के लिए और उसे साफ़ रखने के लिए आप एक प्रोफेशनल कार क्लीनर को रख सकते हैं और उसकी रिपेयरिंग के लिए भी एक प्राइवेट टेक्नीशियन को भी हायर कर सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी और ड्राइवर को भी रख सकते हैं अपने ही कार को यूज़ करने के लिए, ताकि वो अपने पैसेंजर्स को ड्रॉप कर सके। तो ओवरऑल कहा जाए तो कार तो है ही आपकी, लेकिन ऑपरेट कोई और कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही रेलवेज़ तो गवर्नमेंट के अंडर ही रहेगा, लेकिन ऑपरेट जो है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स वाले करने वाले हैं। अब देखिए क्या क्या होने वाला है अगर प्राइवेट सेक्टर में रेलवेज़ हो जाए तो। जैसे कि 3 दिन पहले ये ऑलरेडी नोटिस दे दिया गया है कि कुछ रूटर्स, यानी कि 105 रूटर्स को प्राइवेट सेक्टर के अंडर हायर कर रहे हैं। तो अब अगर हायर कर भी दिया जाए तो क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं अगर वो प्राइवेट सेक्टर में आ जाए तो पहली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है अच्छे होने वाले हैं, बढ़ जाएंगे। दूसरी बात है कंपटीशन की वजह से जो है अच्छी क्वालिटी वाली सर्विसेज जो है हमें मिलने वाली है रेलवे से, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत टिकट्स के पैसे भी ज़्यादा हो जाएंगे, साथ ही एक्सीडेंट्स भी कम होने वाले। और आखिर में हम आते हैं जॉब्स की तरफ। अब जॉब्स में जो है वैकेंट्स पोस्ट्स टेक्निकल्स के हो या नॉन टेक्निकल पोस्ट हो, रिक्रूटमेंट्स कम्प्लीटली फ्रीज नहीं होने वाले हैं। जिन्होंने भी ये फेक न्यूज़ फैलाई है बिल्कुल भी झूठ है, और सिर्फ सेफ्टी कैटेगरीज ही हायर करेंगे, ये भी न्यूज़ ऑलरेडी फैलाया गया है जो कि झूठ है। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ना ही वैकेंसीज कम होने वाली है, चाहे वो ग्रुप डी के हो या एनटीपीसी के हो या फिर नॉन सेफ्टी कैटेगरी के जॉब्स हो या इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन के सेक्टर्स में हो, सभी अंडर गवर्नमेंट के ही होंगे। थोड़ा बहुत शायद कम हो सकता है, लेकिन पूरा बिल्कुल तो नहीं होने वाला है। तो बेफिक्र होके आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन सब हो रही है उसे नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद जो है एग्ज़ाम्स कभी भी कंडक्ट किया जा सकता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से। और रही बात पे स्केल्स की या सैलरी की, तो ये डिपेंड करता है प्राइवेट सेक्टर्स के होल्डर्स पे और स्किल्स पे। क्योंकि अगर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और स्किल्ड वर्कर्स हायर करेंगे तो डेफिनेटली पे स्केल्स भी हायर ज़्यादा होने वाला है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और
कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए, तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में उस